नमस्कार। विकास बाल निकेतन स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन आगे का चैप्टर 4.1 में आगे का मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन इससे पीछे वाले वीडियो में ग्राफ के बारे में स्टार्ट किए थे। तो ग्राफ में सबसे पहले अपन ने दो समीकरणों की उनकी प्रकृति जांच करना तथा ग्राफ बनाने के लिए जो अपन सारणी बनाते हैं उस चीज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रकृति चेक करना अपन ने सीख लिए थे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एक एग्जांपल्स अपन ने किया था, ग्राफ बनाने की कोशिश की थी और उसकी सारणी बनाई थी केवल अपन ने। आज अपन सारणी बनाएंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। जो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो अपना पर्सन लिया है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पर्सन है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि का मतलब इनका ग्राफ बनाइए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनाने के बाद फिर अपने को देखना है कि उनके निर्देशांक लिखने हैं जो y अक्ष को काटती हैं। अब देखो समीकरण दे रखी है 2x - 5y + 4 2x + y - 8 बराबर 0। तो देखो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था सारणी बनानी है आपको। सारणी बनाने के बाद ग्राफ बनाना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। तो सारणी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सारणी बनाने के लिए ध्यान दें। सबसे पहले अपन सारणी बनाने के लिए मैंने बताया था कि दोनों समीकरणों में से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। बेटर वो मान रहेगा जिसके बेटर उसका मान रहेगा जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं हो, जिस चर के गुणांक में कुछ भी नहीं हो। अब देखो यहाँ पे x के गुणा में भी है, y के गुणा में भी है। यहाँ पे x के गुणा में भी कोई ना कोई संख्या है पर y के गुणा में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा कि अपन किसका मान निकालें, y का मान निकालें। और यहाँ पे आप किसी का भी निकाल सकते हो, x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका मान निकाल रहे हैं। तो मैं x का निकाल रहा हूं। जिसका मान निकालो उसको अपन ऐसे कैसे रख लेते हैं, जिसका मान निकालो उसको अपन ऐसे कैसे रख ले, बाकी का पक्षांतरण कर दो। तो बराबर लगाएंगे, बराबर 4 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और 5 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 5। ये जाएगा। अपने को केवल चर का मान निकालना है। तो यहाँ पे चर कौन है, x। तो x बराबर हो जाएगा -4 + 5y बटे 2। ये x का मान आ गया। इसी प्रकार अपन इधर निकालेंगे। यहाँ पे बैटरी किसका रहेगा, y का। y का बैटरी इसलिए रहेगा क्योंकि इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, और गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं आएगा इधर। तो बटे में कुछ नहीं आएगा तो भाग देने में ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यहाँ से y का मान निकालो। तो y बराबर -8 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2x है इधर है उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। तो अब y के गुणा में तो कुछ है भी नहीं, तो यही हल हो गया। y बराबर 8 - 2x। ध्यान रखना पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आओ अब इसकी अपन क्या बनाएंगे, सारणी। सारणी बनाने के लिए कम से कम अपने को कितने मान आवश्यक है, 3 मान। कितने मान आवश्यक है, 3 मान। ऊपर x लिखेंगे नीचे y। ऐसे ही इसके भी बनाने के लिए कम से कम कितने मानों की आवश्यकता होगी आपको, 3 मानों की। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कितने मान आवश्यक है, 3 मान। चलो निकालते हैं। पहला मान यहाँ पे अपन ध्यान रखना y के मान रखेंगे तो किसके प्राप्त होंगे, x के, और इसमें x के रखेंगे तो किसके प्राप्त होंगे, y के। देखो y का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन 0। जो भी मान रखने का काम चालू करो तो ध्यान रखना कहां से करो, 0 से। आप कुछ भी रख सकते हो, वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है कि अपन 0 ही रखते हैं, नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं है। आप जो मान रखना चाहो रख सकते हो, परंतु जहां तक संभव हो छोटे मान रखने की कोशिश करो। अगर छोटे मान पे आ जाता है तो ग्राफ बनाने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो y बराबर 0, तो रखो x बराबर -4 + 5 गुणा 5 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है,
और y का मान कितना है 0 बटे कितना हो गया 2। तो x बराबर -4 प्लस 5 को 0 से गुणा किया 0 और बटे 2। 4 में 0 जोड़ा कितना हो गया -4 और बटे 2। तो x का मान अपने पास आ गया -2। कितना आया -2 आ गया। x का मान अपने पास आ गया -2। रखो सारणी में y की स्थिति में तो क्या रखना है 0 और x की स्थिति में कितना आया -2। x की स्थिति में कितना आ गया -2। ऐसे अपने को कितने मान निकालने हैं 3 मान। ध्यान रखना ये जो मान निकालोगे ये पूर्णांक में निकालना है, अर्थात पॉइंटों में नहीं निकालना है। तो देखो आगे दूसरा मान y का मान अब 0 रख दिया। अब 0 के आगे अपन रखेंगे 1, फिर रख के देखेंगे -1, फिर रखेंगे 2, फिर -2, फिर 3, -3, कुछ इस प्रकार से मान रखेंगे। तो देखो y बराबर 0, अब रखो 1। अब आपका इतना सिस्टम बन जाना चाहिए कि अपन डायरेक्ट रख के चेक कर लेंगे कि आता है या नहीं आता। अपन यहाँ पे वही मान रखेंगे जिन पे आंसर आएगा, वो मान नहीं रखेंगे जहां जिनका आंसर पॉइंटों में आ रहा हो वो नहीं लेंगे, अपन वही मान लेंगे जिनका आंसर यहाँ पे पूरा पूरा आए। अब देखो y का मान चलो 1 रखता हूं मैं, तो 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचा 1, और 1 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है। -1 तो -1 भी पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबल हो सकता है। तो चलो रख के चेक करते हैं। देखिए y का मान कितना रख रहे हैं 2, y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 5 गुणा y की जगह कितना रखेंगे 2 और बटे नीचे भी कितना है 2। तो x बराबर -4 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 बटे 2। कितना हो गया 10 प्लस का है 4 माइनस का है, घट जाएंगे। 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बटे 2, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है तो 6 किसका आएगा प्लस का। तो x बराबर आ गया कितना आया 3, x बराबर आ गया 3। तो रख दो, y का मान कितना रखा 2, तो x का मान आ गया कितना 3। 2 तक आ गए। अब 2 के आगे अपन -2 रखेंगे, -2 तो नहीं 3, 3 नहीं तो 4, ऐसे रखेंगे। तो अब तीसरा अपना रख रहे हैं y का मान -2 पे आ जाएगा, तो -2। y का मान कितना रख रहे हैं -2, तो रखो x बराबर -4 प्लस 5 इंटू -2 और बटे नीचे कितना है 2। माइनस वाली संख्या को किस में रखना है कोष्टक में। तो x बराबर हो जाएगा -4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -10 बटे 2। कितना हो गया, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, दोनों ही माइनस के तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 बटे 2, और 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 7, किसका आया माइनस का। रखो सारणी में y की स्थिति में -2 तो x का कितना आया -7। इस प्रकार से ये एक सारणी कंप्लीट हो गई। ऐसे इसके आप 3 मान निकालोगे। तो पहला मान निकालते हैं, तो इसका कितना आ गया x बराबर -7। अब इसका निकालेंगे 3 मान वही पहला। अब किसके रखेंगे इसमें x के रखेंगे तो y के प्राप्त होंगे। तो x बराबर वही कहां से स्टार्ट करोगे दोबारा से 0, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 2 गुणा 0। तो y बराबर 8 - 2 को 0 से गुणा किया 0, और 8 में से 0 गया तो कितना बच गया 8। तो x का कितना रखा 0, तो y का कितना आ गया 8। अब इसके पट्टे में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो अपनी मन मर्जी से चाहे कितने भी मान रखो, कोई समस्या ही नहीं है। सब जो रखोगे उसी पे आंसर आएगा, पर क्योंकि पट्टे में भाग देने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अब x बराबर रख रहे हैं अपन, चलो 1 रख देते हैं। कितना रख दिया 1, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 2 गुणा 1। x की जगह कितना रख दिया 1, तो y बराबर 8 - 2, तो y बराबर आ गया 6। कितना आ गया 6।
तो x की स्थिति में तो कितना रखा 1, तो y का मान कितना आ गया 6। तीसरा मान x बराबर 2 रख देते हैं, माइनस वाले रखने की जरूरत नहीं है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 और गुणा 2, x की जगह कितना रख दिया 2, तो y बराबर 8 माइनस 2 दूनी 4, और 8 में से 4 गया तो कितना बच गया 4, तो y का मान कितना आ गया अपने यहाँ पे 4। तो x के स्थिति में तो 2, तो y के स्थिति में कितना आ जाएगा 4। ये आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, ग्राफ वाला आधा काम कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ बनानी है, तो देखो ग्राफ आपको ग्राफ में बना के देखनी है, ग्राफ पेपर जो आता है उसी में बना के देखनी है। हो सकता है बोर्ड पे बनाने से या रफ कॉपी में बनाने से निर्देशांक जो जहां पे काटते हैं मानिए कोई दूसरी जगह भी आ सकते हैं, तो इसलिए ग्राफ में बना के देखना है आपको। तो देखो ग्राफ में दो अक्ष होती है, एक को बोलते हैं एक्स अक्ष और एक को बोलते हैं वाई अक्ष। क्षैतिज वाली होती है उसको तो अपन बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको अपन बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, जैसे अपन करें तो इधर वाली तो पॉजिटिव और इधर वाली होती है नेगेटिव, तो ये कैसी हो जाएगी माइनस एक्स अक्ष, ये पॉजिटिव ऊपर वाली, ये नीचे वाली माइनस वाई अक्ष। ठीक है, अब देखो इधर ऊपर वाले सारे मान x के सारणी में, नीचे वाले y के, तो x के प्लस में देखो कितने हैं 3 ही है, y के प्लस में देखो कितने हैं 8, मतलब y पे कम से कम 8 तक तो दर्शाना है, उससे ऊपर दर्शाओ या नहीं दर्शाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x पे पॉजिटिव 3 है तो 3 तक तो दर्शाने है, उससे ज्यादा दर्शाते हो तो आपकी इच्छा की बात है। तो एक एक खाने पे जैसे ग्राफ में देखोगे ऐसे छोटी लाइन होती है, फिर एक बड़ा लाइन होता है, उस पे दर्शाना है आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहां तक कम से कम कितने दर्शाने थे 3 तो दर्शाने थे। आगे चलो y एक्स पे पॉजिटिव देखो कहां तक है 8 तक, तो 8 तो दर्शाने हैं आपको, तो 1 वही बड़े खाने पे दर्शाने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब माइनस एक्स की बात करते हैं। एक्स एक्स के माइनस में देखो कितना है 7 तक तो दर्शाना है कम से कम, फिर ज्यादा दर्शाओ तो आपकी इच्छा की बात है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। कम पड़े तो उसको और बढ़ा लेना। आगे है पॉजिटिव में देखो, सॉरी वाई एक्स पे नेगेटिव में कितना है 2 ही है, तो कम से कम आप 3 4 तो दर्शा दो, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब ग्राफ पे दर्शाते हैं, तो x का मान अब पहले समीकरण का दर्शा रहे, x का मान -2, y का मान 0, x एक्स यही है, इस पे -2 ये रहा, तो यहाँ आ गया। अब 0 है तो 0 कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो यहीं पे रह जाएगा। इसको थोड़ा सा गहरा करके और गोला करना आपको, और इसको आपको पॉइंट देना है a। कौन सा पॉइंट दे देना a, और इसके निर्देशांक लिखने हैं। निर्देशांक कितने हो गए -2, 0। 3 काम करने, गहरा करके गोला करना है, नाम देना है और निर्देशांक लिखना है। समझ गए? आगे वाला x का मान कितना 3, y का मान कितना 2। x का मान 3 ये रहा, और y का मान 2, यहाँ पे पेंसिल रखने ना 2, y का मान 2 का है ऊपर ये रहा। तो इसके सिद्ध तक जाओ, तो इसके सिद्ध तक जाते हैं तो कुछ यहाँ पे प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हो आपको 3,2। ठीक है, आगे देखो, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता है। आगे x का मान -7, y का मान -2। x का मान -7, x का मान -7 ये रहा, y का मान -2, तो नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे आ गए। इसको b नाम दे देंगे और इसको नाम दे दिया c।
और निर्देशांक हो जाएंगे -7, -2। तीनों रेखाओं को अपने को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो मिलाओ। तीनों एक ही स्थिति में होनी चाहिए, स्केल की सहायता से बनाने पर तीनों एक ही रेखा पे क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। अगर तीनों एक ही रेखा पे मिल रहे हैं इसका मतलब आपका ग्राफ क्या है, सही है। ऐसे मिला के दोनों तरफ तीर का निशान लगा के और अपना समीकरण लिख देंगे। यहाँ पे क्या समीकरण लिखोगे, 2x - 5y + 4 = 0। ऐसे ही अपन yx पे मान निकालेंगे तो सॉरी दूसरे समीकरण के रखेंगे तो x का मान 0, y का मान 8। x का मान 0 तो यहाँ होता है, अब y का मान 8 तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो a b c, अब ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, d, और इसके निर्देशांक हो गए 0, 8। आगे चलो, x का मान 1, y का मान 6। x का मान 1 ये रहा और y का मान 6, तो वहां तक जाओ, तो वहां तक जाओगे तो यहाँ आ गया अपना मान। ये कौन सा पॉइंट हो गया, E। x का मान 1 और y का मान 6। आगे x का मान 2, y का मान 4। x का मान 2 और y का मान 4। ये ए पॉइंट हो गया 2, 4। तो जब इन तीनों को मिलाएंगे अपन, हो सकता है ग्राफ में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो रहा हो, आप ही इसको ग्राफ पेपर में पढ़ाओगे तो सब सही आएगा। इस पर समीकरण लिखो, कितना आया, 2x + y - 8 = 0। दोनों पे समीकरण लिख देना। एक काम और करना है, ग्राफ में आपको यहाँ पे पैमाना और लिखना है। क्या लिखना है, पैमाना। पैमाना लिखना है x अक्ष पर लिखना है एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर। मतलब ये तो हर ग्राफ में लिखना है इतना, तो आपको पैमाना हर ग्राफ में आपको क्या करना है, इतना पैमाना लिखना है। तो देखो, अब देखो x अक्ष पर आपने ग्राफ कैसे लिए, कितने तक का अंतर लिया है, 1, 1 का अंतर लिया है। कितने तक का अंतर लिया है, 1, 1 का अंतर लिया है। इसका मतलब ये इसका 1 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 इकाई आ जाएगा। आगे देखो, ऐसे ही y अक्ष पर देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 इकाई। 1, 1 लिया है तो 1, और अगर 2, 2 का अंतर लेते तो कितना था, 2। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 इकाई और ये पैमाना हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना है ग्राफ में कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो जहां पे दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी, जहां पे दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी तो वहां से सीधा लंब डाल देंगे x अक्ष पर, और किस पर डालेंगे, डैश डैश से y अक्ष पर। तो x अक्ष पर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 3, और y अक्ष पर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 2। अर्थात x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया, 2। यह आंसर हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ध्यान पूर्वक रखना आपको। ठीक है, आगे इस प्रश्न में था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो y अक्ष को काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक y अक्ष को कहां काट रही है रेखाएं। तो देखो, y अक्ष को कहां काट रही है, तो y अक्ष ये वाली है, तो इसको कहां, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ तो काट रही है, उस बिंदु के निर्देशांक तो आपको दिख रहे हैं, सीधे ही है 0,8। अब यहाँ काट रही है तो इसका मतलब x का मान तो यहाँ y पे तो हमेशा 0 ही रहेगा। y अक्ष पर निकालेंगे तो x का मान तो हमेशा क्या रहेगा, 0। अब ये ग्राफ से बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा कि 0.1 से नीचे आ रहा है,
हो सकता है ग्राफ में ऊपर भी चला जाए। अब ग्राफ से पता चलेगा तो 0, अब मेरे तो यहाँ पे 1 से नीचे आ रहा है, तो 1 से नीचे हो सकता है 0.9 भी मान लें, 0.8 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ से आप बना के देखना, आराम से अच्छे से आंसर आ जाएगा। इन बिंदुओं को सही सही दर्शाना है। इस प्रकार से आपको ये कितने नंबर का काम हो जाता है, 6 नंबर का काम हो जाता है। ठीक है।